वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जागा हुआ कौन है? जागा हुआ वह है जिसे परमात्मा के नाम से प्रेम है। गुरु साहब का कथन है कि से जन जागे जिन नाम प्यार। संगत जी, जागने का अर्थ है हर पल एक से जुड़े रहना, सत्य से जुड़े रहना, सदा सुचेत रहना। सोया हुआ कौन है? जिसका प्रेम माया के साथ है, जो मन विकारों और मोह की गहरी नींद में है, वह सोया हुआ है। गुरु साहब फरमाते हैं कि मनमुख सूता, माया मोह प्यार। कौन सा खाना सही नहीं है? जिस खाने से तन में रोग पैदा हो जाए, जिस खाने से मन में बुरे विचार पैदा हो, वह खाना, वह भोजन सही नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जित खादे तन पीड़िए, मन में चलह विकार रहा। कौन सा खाना मन के लिए सही है? गुरु के शब्द का खाना, प्रभु गुणों का खाना मन के लिए सही है, क्योंकि इस खाने से मन की भूख मिटती है और इसे संतोष प्राप्त होता है। मन फिर कभी भूखा नहीं रहता। गुरु साहब फरमाते हैं कि खाना शब्द चंगियाइयां, जित खादे सदा तृप्त होए। वो क्या है जो कभी पुराना नहीं होता? एक सत्य ही है जो कभी पुराना नहीं होता। सत्य नाम, परमात्मा का नाम कभी पुराना नहीं होता। इसके गुण हमेशा नए रहते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सच पुराना ना थिए, नाम न मैला होए। वह क्या है जो हर पल नया और ताजा है? परमात्मा हर पल नया है, ताजा है, और जो मन उसके साथ जुड़ जाता है उसकी बुद्धि भी सदा नई रहती है, ताजी रहती है। गुरु के शब्द द्वारा उसका प्रेम सदा वाहिगुरु से बना रहता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि साच की मत सदा नौतन, शब्द नेह नवेल्यो। क्या नग्न रहने से योग की प्राप्ति होती है? भक्त कबीर जी गुरबानी में फरमाते हैं कि यदि ऐसा होता तो वन के सभी पशु मुक्त हो गए होते, योग व ब्रह्म प्राप्त कर गए होते। गुरु साहब फरमाते हैं कि नग्न फिरत जो पाइए जोग, बन का मृग मुक्त सब हो। मन को आनंद कब मिलता है? जब हमारे अंदर से झूठ की दीवार गिर जाती है तो मन को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। गुरबानी का उपदेश है कि कूड़ की पाल विच्चों निकले तां सदा सुख होए। 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन विकारों का जिस मन के ऊपर जोर है वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमाना तां मह सुख नहीं पाइए। 5 गुण कौन से हैं? सत्य, संतोष, दया, धर्म और सुच भाव पवित्र जीवन वाले ये सारे गुण गुरु से मिलकर प्राप्त होते हैं, जो हमें अवगुणों से बचाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सत्य, संतोख, दया, धर्म, सुच संतन ते एह मंत लई। सबसे बड़ा रोग क्या है? हौमे का रोग, अहम का रोग सबसे बड़ा रोग है। गुरु साहब फरमाते हैं कि हौमे रोग वड्डा संसार। हौमे दूर कैसे होती है? जब मन गुरु के शब्द में खुद को धो लेता है तो उसकी सारी मैल, विकार, हौमे दूर हो जाती है। गुरु साहब का उपदेश है कि हौमे जाए शब्द मल तो वह। सबसे अच्छा रस कौन सा है? प्रेम का रस। परमात्मा के प्रेम का रस सबसे महान है। इसे पीने से अंदर की सब बुराइयां दूर हो जाती हैं। गुरबानी का फरमान है कि नानक प्रेम महारसी, सब बुराइयां छार। बुरा रस कौन सा है? वह रस या स्वाद जो हमें रोगी कर दे। वह रस नहीं, जहर होता है, और जिसे विकारों का रस पीने का चस्का लग जाए वह अनेकों गलत कामों में फंस जाता है और अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि साध विकार बिखै रस मातो, असंख कते कर फेरे। सच्चा धन कौन सा है? हरि नाम का धन, प्रभु गुणों का धन, जिन्हें धारण करके हमें जीना है वह है सच्चा धन,
सच्ची दौलत। लेकिन इसके पीछे बहुत कम लोग ही जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि हर धन सच्ची रास है, किने विरले जाता। झूठा धन कौन सा है? झूठा धन उसे कहते हैं जिसके पास पैसा दौलत तो सब कुछ हो, लेकिन मन में परमात्मा का नाम ना हो, अंदर प्रेम, दया, सब्र आदि प्रभु गुण ना हो, तो वह झूठा धन है। क्योंकि जब तक मन में रब नहीं, तब तक हर ऐशो आराम भी सुख नहीं देता। गुरु साहब फरमाते हैं कि बिन नावे झूठा धन माल रहा। धनवान कौन है? जिसके पास उसके नाम के गुणों की दौलत है, वही असल में धनवान है। गुरु साहब फरमाते हैं कि से धनवंत हर नाम कमाए। गरीब कौन है? पैसे के ना होने को गुरु साहब गरीब नहीं, बल्कि जो परमात्मा को भूल गया है, जो सत्य से दूर हो गया है, वो गरीब है, निर्धन है। गुरु साहब का फरमान है कि जिस नो विसरै नाव स निर्धन काढ़िए। अंधेरा क्या है? अज्ञानता ही अंधेरा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि अंतर अज्ञान अंधेर है, शुद्ध न काई पाए। अंधेरा कैसे दूर हो? गुरु के शब्द का मन में यदि उजाला किया जाए तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुरु ज्ञान दीपायो। सबसे बढ़िया उजाला कौन सा है? बिजली से रोशनी कर लेना या घर को मोमबत्तियों से जगमगा लेने से तो केवल घर रोशन होता है, लेकिन यदि मन में परमात्मा के नाम का दीप जलाया जाए तो इससे अच्छा दुनिया में और कोई उजाला, कोई चांदनी नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि चांदना चांदन आंगन, प्रभ जियो अंतर चांदना। गुरु परमात्मा को सिर झुकाने का क्या अर्थ है? सिर झुकाने का अर्थ है उसके हुक्म को मानना और अपना आप छोड़ देना। गुरु साहब फरमाते हैं कि तो दोनों नेवन मनन तेरा नाम। परमात्मा का नाम कैसे लेना है? परमात्मा का नाम केवल बोलकर ही नहीं, बल्कि उसका नाम और गुण मन में भी होने चाहिए, होठों पर भी होने चाहिए और हमारे कर्मों में भी उसका असर हो। भाव वह हमारे बोलों में, हमारे कार्य में भी नजर आए, ऐसे उसके नाम को याद करना है। गुरु साहब फरमाते हैं कि मन बच क्रम राम नाम चितारी। अंधा कौन है? जो किसी अंधे के पीछे चल पड़े वह अंधा है। भाव एक इंसान जो गलत है, बुरा है और उसके पीछे जो आंखें मूंद कर चल पड़े वह अंधा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि अंधे कह राह दसिए, अंधा होए सजाए। बहरा कौन है? जो माया में फंसा है, जो विकारों में फंसा है, जिसकी अपनी कोई सूझ समझ नहीं, वह बहरा है, अंधा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि माया तारी अत अन्ना बोला। मरा हुआ कौन है? जिसे जीते जी परमात्मा की याद भूल जाए वह जीवित ही मृतक है, मुआ है, मरा हुआ है। गुरु साहब का कथन है कि हर बेसरत सो मुआ रहा। जीवित कौन है? जिसे ईश्वर याद रहता है, जिसने उसे अपने अंदर ही पहचान लिया है, वह भीतर से जगा हुआ और जीवित है, वही जीवन का आनंद ले पाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक सोई जीविया जिन एक पशाता। सुंदर कौन है? जो गुरु की संगत करे, अच्छे विचारों व लोगों की संगत करे, वही सुंदर है। क्योंकि अच्छाई से जुड़ने से उसमें भी सच्चाई और अच्छाई आ जाती है जो उसे सुंदर बनाती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि से सुंदर सोने साध संग जिन बैणे। करूप कौन है? जिसका मन अहंकार अभिमान से भरा हो, करूप है, बदसूरत है। गुरु साहब फरमाते हैं बिगड़ रूप मन में अभिमान। ताकतवर कौन है? जिसने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, जिसने अहंकार को वश में कर लिया है, वही है सूरमा, ताकतवर। गुरु साहब का कथन है कि नानक सो सूरा वरियाम जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया।
ऐसा सूरमा बनाता कौन है? शब्द। जो गुरु के शब्द को पढ़ता, समझता और मानता है वह सूरमा और बलवान बन जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरु का शब्द मने सो सूरा। कमजोर कौन है? जिनके पास चाहे पैसा है, चाहे ताकत है, चाहे कोई भी रुतबा है, यदि उसके मन में अहंकार है तो वह कमजोर है, उसे सूरमा नहीं कहा जा सकता। गुरु साहब फरमाते हैं कि सूरे एह न आखिए हैं, अहंकार मरह दुख पावे। जाति वर्ण कैसे दूर होते हैं? जब मन शब्द की विचार करता है तो यह जाति वर्ण कुल आदि के मन में जो भ्रम है ये दूर हो जाते हैं, फिर सभी अपने लगते हैं। गुरु से फरमाते हैं कि जात वर्ण कुल सहसा चूका, गुरमत शब्द विचारे। हमारी जात क्या है? हमारी जात है उस परमात्मा का नाम, उसके नाम से जीना, उसके हुक्म को समझना मानना, बस यही है हमारी जात। गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारी जात पत सच नाम। कौन से काम में फल नहीं मिलता? किसी की बुराई करना, किसी को धोखा देना, किसी को ठगना, ऐसे काम जो किसी का बुरा करे बेकार काम है, बिना फल वाले काम है। गुरु साहब फरमाते हैं कि करह बुराई ठगाई दिन रैन नेह फल कर्म कमाही। कौन सा काम नहीं करना चाहिए? जिस काम को करने से मन में विकार पैदा हो, बुराई पैदा हो, जिसे करने से अंत में पछताना पड़े, उसे नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब उपदेश देते हैं कि ऐसा काम मुँह लेना कीचै, जित अंत पछताएंगे। परमात्मा ने पहले जीव पैदा किए या उनके लिए खाना? गुरबानी का फरमाना है कि पहले परमात्मा ने खाना रिस्क पैदा किया, बाद में जीव जंतु को पैदा किया। गुरु साहब फरमाते हैं कि जी जंत सब पाछे करया, प्रथम रिज्क समाहा। सबसे कीमती पदार्थ क्या है? सबसे कीमती है गुरु का शब्द, गुरु के उपदेश। ये हीरे जवाहरात से भी महंगे हैं, पर मिलते उसे हैं जो इसे खोजता है। गुरु साहब फरमाते हैं गुर उपदेश जवाहर मानक, सेवे सिख सो खोज लह। इस दुनिया को किसने बनाया? इसको बनाने वाली केवल एक ही शक्ति है जिसका निवास हर स्थान पर है, जिसे परमात्मा और कई नामों से जाना जाता है। और उसने केवल बनाया ही नहीं बल्कि इसकी देखभाल भी की है। गुरु साहब फरमाते हैं कि आपे कारण करता करे, सृष्ट देखे आप उपाय। जब कुछ नहीं था तो क्या था? जब धरती आकाश तारे हवा कुछ भी नहीं था तब भी वह परमात्मा था। गुरु साहब फरमाते हैं कि तुंदो कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है। गुरु कौन है? गुरु है गुरु की वाणी, गुरु का शब्द जो अज्ञानता से उजाले की ओर लेकर जाता है। इसलिए सिख गुरु साहब की तस्वीरों की पूजा नहीं करते बल्कि उनकी वाणी की पूजा करते हैं। उसमें जो लिखा है वही सिख के लिए गुरु का हुक्म है। गुरु साहब ने फरमाया है कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु की जरूरत क्यों है? क्योंकि गुरु ही है जो सीधे मन से बात करता है, मन की अज्ञानता को दूर करके ज्योति की ओर लेकर जाता है। और संगत जी, गुरु के बिना दुनिया में चाहे लाख उजाला हो, लेकिन मन में अज्ञानता के कारण, विकारों के कारण अंधेरा ही रहता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि बाज गुरु है अंध अंधारा। गुरमुख कौन है? जिसका मुख गुरु की तरफ है, जो गुरु के हुक्म में चले, गुरु के उपदेशों पर चलकर सत्य को पहचाने, परमात्मा को जाने, वही गुरमुख है। गुरु साहब का फरमान है कि गुरमुख होवे सो सच बूझे, शब्द सचै सुख ताहा है। मनमुख कौन है? जिसका मुख अपने मन की तरफ है, भाव जो विकारों में फंसा है, जिसने गुरु के शब्द को नहीं जाना और मन को बिगाड़ लिया, उसमें अवगुण भर लिए, जिस कारण वह रब से दूर हो गया, वह मनमुख है। गुरु से फरमाते हैं कि
मनमुख शब्द न जाने, अवगन सो प्रभ दूर। बंधन क्या है? बंधन हमारे विकार होते हैं और सबसे बड़ा हमारे लिए बंधन है हौमे का। जब हम उसमें बंध जाते हैं तो वह हमें बहुत दुख और तकलीफों में घुमाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि हौमे बंधन बंद पवा में। आजाद कौन है? जिसने मन के बंधनों को, विकारों को, अवगुणों को दूर कर लिया है, वह आजाद है, मुक्त है। और ये मुक्ति गुरु के शब्द द्वारा परमात्मा के गुण गाने से मिलती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि मुक्त भया बंधन गुरु खोले, जन नानक हर गुण गाए। किसका जन्म सफल है? जिन्होंने इस जन्म में परमात्मा को पा लिया है, उनका जन्म सफल है। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि सफल जन्म भया तिनका, जिन्हें सो प्रभ पाया। जन्म को हारता कौन है? जिसने जीवन देने वाले को भुला दिया, जो सच्चाई से दूर हो गया, परमात्मा को भूल गया, वह जन्म हार जाता है। गुरु साहब का फरमान है कि प्रभ बिसरत सुख कदे ना, जा सह जन्म हार। अच्छा मुहूर्त या समय कौन सा है? जिस पल हमारा मन परमात्मा के साथ मिल जाए, उससे एक हो जाए, वह समय, मुहूर्त, पल, घड़ी सफल है। और यदि हर पल को सफल करना है तो हर पल उस वाहिगुरु से जुड़े रहो। गुरु साहब फरमाते हैं कि सफल मुहूर्त सफला कड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। सबसे अच्छा काम क्या है? मन में से बुराई दूर करके उसमें प्रभु गुण भरना अच्छा काम है। मन में सत्य, दया, संतोष आदि गुण भरने से हमें जीवन की समझ आती है। हमें ये जीवन क्यों मिला उसकी समझ आती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सत्य, संतोख, दया कमावे, एह करणी सार। तो संगत जी, ये थे 50 सवाल जवाब। ऐसे हजारों ही सवालों के जवाब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भरे ही पड़े हैं। ये बहुत ही अमूल्य खजाना है। संगत जी, गुरु साहब की वाणी को जितना खोजो उतने और कीमती उपदेश इसमें से मिलते हैं, जो हमारे जीवन की राह को और भी आसान बना देते हैं, जो हमें वाहिगुरु से जोड़ देते हैं, जो हमें मानवता से, कुदरत से जोड़ देते हैं। तो अंत में मैं सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो वह हमें इतने प्यारे विचार उपदेश देते हैं। और आप सभी का भी धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। हुई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।